हेलो दोस्तों, AK टेट गुरु लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर लेके आए एक नया मॉडल पेपर। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्रीलंका में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स, कैडबरी, पटाना, पोल्डर। तो अगर हम श्रीलंका के घास के मैदानों को जाने तो हम पटाना नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? यमुना, गंगा, काली, सिंधु, सोन। तो चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ सहायक हैं यमुना नदी की। चलिए अगला देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? अली मोहम्मद, मौलाना आज़ाद, शौकत अली, सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही आंसर है अलीगढ़ 1857 का आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने शुरू किया था। चलिए अगला देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और कहाँ और किसने की थी? 1842 महाराष्ट्र में E.P. अय्यर, 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, 1882 में महाराष्ट्र में डॉक्टर अम्बेडकर, 1868 में महाराष्ट्र में जस्टिस रानडे। तो इसका सही आंसर है 1873 यानी कि बी, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी। तो वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है जापान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो राज्य सरकार, राज्य सड़कें और केंद्र सड़कें यानी कि NH वगैरह आते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है लंबी सड़कों में। अगर केंद्रीय सड़कों की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर भारत में सड़कों की सर्वाधिक, इसने राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ राज्य राजमार्गों की बात नहीं हुई है, इसमें केवल सड़कों की बात हुई है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात होती तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू चिप शेयर किसे कहते हैं? सार्वजनिक तेल कंपनियां, ख्याति वाली कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां, मोटर वाहन निर्माता कंपनियां। तो ब्लू चिप शेयर कहते हैं ख्याति वाली कंपनियों को। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? अर्थ, ब्रह्मचर्य, काम, मोक्ष। ब्रह्मचर्य, अस्त्य, काम, मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ब्रह्मचर्य, धर्म, काम, मोक्ष। तो इसका सही आंसर है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये तो ब्रह्मचर्य तो उसमें आता है जो मनुष्यों के 4 भागों में बांटा है, ब्रह्मचर्य, सन्यासी आदि। चलिए गृहस्थी। चलिए अगला देखते हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का कार्य करने वाले वैश्विक संस्थान कौन से हैं? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, विश्व विरासत अभिसमय। तो इसका सही आंसर है डी, विश्व विरासत अभिसमय। चलिए अगला देखते हैं। चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया था? लियोपोल्ड वेला, आइजेंका, मारेम विस्का, ये सभी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है लियोपोल्ड वेला। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षण अधिगम के प्रमुख अंग कौन से हैं? सीखने और सिखाने वाला, सीखने और पढ़ाने वाला, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए, सीखने एवं सिखाने वाला, शिक्षण अधिगम के प्रमुख अंग। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। यह किस विचार के प्रतिपादक थे? आदर्शवादी, समाजवादी, न्यायवादी, यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर है ए, आदर्शवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? शिक्षण लब्धि, शैक्षिक लब्धि, अधिगम लब्धि। तो इसका सही आंसर है बी, शैक्षिक लब्धि। अगला है, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 15 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993, 15 जुलाई 1994, 15 जुलाई 1996। तो इसका सही आंसर है बी, 15 जुलाई 1993 यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को किसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? 3Rs का, 4Rs का, 3Rs का, 3R भाग S का। तो इसका सही आंसर है ए, 3R - S का।
अगला है हिंदी भाषा की कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 16, 18, 22, 32। तो इसका सही आंसर है बी 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस वर्ग में शामिल होते हैं? प्रतिभाशाली बालक, सृजन बालक, मंदबुद्धि बालक, योग्य बालक। तो आप इसका क्या आंसर देंगे, आप भी बताइए। तो इसका सही आंसर है बी सृजनशील बालक। ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि सृजनशील बालक की कोई बुद्धि लब्धि नहीं होती है। प्रतिभाशाली 130 से ऊपर वाला होता है, यह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सामान्य लगाना, आंसर सामान्य नहीं हो तो योग्य बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5, 8। तो मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ए 2 प्रकार की होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वैसे तो संवेग जिन्हें कहते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सेल्डर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1916, 1917, 1919, 1922। तो इसका सही आंसर है बी 1917, सेल्डर आयोग की नियुक्ति। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक, कार्थ-रोजर्स, लेविन, स्किनर। तो इसका सही आंसर है ए किलपैट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? स्पीयरमैन, वाटसन, पावलोव, गाल्टन। तो इसका सही आंसर है डी गाल्टन ने वैयक्तिक विभिन्नता का सबसे पहले दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ तथा मोरम्बिस का, कॉल रोजर्स तथा लेविन का, आईजेंक तथा वुडवर्थ का, वुडवर्थ तथा स्पीयरमैन का। तो इसका सही आंसर है ए वुडवर्थ तथा मोरम्बिस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? टीएटी परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए टीएटी परीक्षण द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। बालकों की त्रुटि नियंत्रण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। तो बालकों की त्रुटि नियंत्रण के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सीखने के संदर्भ प्रकार से संबंधित है? छात्रों को संतोष उत्पन्न करना, सीखने के लिए प्रेरित करना, मोबाइल का बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? शैक्षणिक, अधिगम, मनोविश्लेषण, ये सभी। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने वाला क्या कहलाता है? परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने वाला स्थायी परिवर्तन कहलाता है अधिगम। या शैक्षणिक, मनोविश्लेषण, ये सभी हो जाएगा इसमें, क्योंकि अधिगम से ही संबंधित है सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये अस्थायी होता है और अधिगम स्थायी होता है। अगर यहाँ स्थायी दिया होता तो अधिगम हो जाता, इसलिए ये सभी। चलिए अगला देखते हैं। द्वितल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, फ्रायड। तो इसका सही आंसर है बी स्पीयरमैन। चलिए अगला देखते हैं। बालक समस्या समाधान का एक सामूहिक रूप क्या है? आंशिक विधि, विवेचन विधि, परियोजना विधि, आवृत्तिकरण। तो इसका सही आंसर है सी परियोजना विधि, बालक समस्या का समाधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। यह कथन किसका है? लेविन का, पावलोव का, आईजेंक का, पियाजे का। तो ये कथन है आईजेंक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2016 में चर्चित प्रीवेनार 13 क्या है? जीका वायरस, निमोनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू। तो इसका सही आंसर है वी निमोनिया। चलिए अगला देख। इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित है इम्फाल में, कोहिमा में, अगरतला में, गंगटोक में। तो इसका सही आंसर है सी अगरतला में। किस राज्य में जीवन जल पेयजल परियोजना की शुरुआत की गई? राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम एक साथ हाइपरसोनिक विमान के 3 मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस, चीन, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है बी चीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में क्या प्रावधान है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला का कौशल विकास करना, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन देना, 25 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल विकास रोजगार प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है सी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करना। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला किस लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए, पीतल के लिए, पोल्ट्री उद्योग के लिए, कालीन के लिए। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद
पीतल के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, आगरा पेठा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं, गोविंद सागर क्या है? बांध, कृत्रिम झील, सिंचाई परियोजना, पेयजल परियोजना। तो गोविंद सागर है कृत्रिम झील। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? मदर टेरेसा, रविंद्र टैगोर, मदन लाल खुराना, जेवी बॉस। तो इसका सही आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई का पूर्ण नाम क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सीमाओं वाले देश का क्या नाम है? चीन, कनाडा, ब्राजील, रूस। तो इसका सही आंसर है ए, चीन। सर्वाधिक सीमाओं वाले देश का क्या नाम है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन है? दीपक पूनिया, भरत पाटिल, विजय, साजन मनवाल। तो इसका सही आंसर है डी, साजन मनवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेंस्ट द ग्रेन नामक पुस्तक की रचना किसने की? बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बोरिस येल्त्सिन, यासिर मासाफात। तो इसका सही आंसर है सी, बोरिस येल्त्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह, जस्टिस दीपक शर्मा, जस्टिस आर के अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ए, जस्टिस रंजन गोगोई। चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तक स्टोरी द 4 के लेखक कौन हैं? रजनीश मिश्रा, वेन रूनी, सुधा मित्तल, राहुल बनर्जी। तो इसका सही आंसर है बी, वेन रूनी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने हेतु मंजूरी प्रदान की? उड़ीसा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात। तो इसका सही आंसर है सी, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस प्रदेश में भारत की पहली ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना क्रियान्वित करने की घोषणा की? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है डी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? 1952, 1954, 1962, 1982। तो इसका सही आंसर है बी, 1954। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर वीसी राय पुस्तक किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा, बाल एवं महिला विकास सेवा, ग्रामीण विकास सेवा, स्वच्छता जागरूक सेवा। तो इसका सही आंसर है ए, चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा। अगला क्वेश्चन है, मेदिनी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेल। तो इसका सही आंसर है सी, पर्यावरण के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलाम बम क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, कर्नाटक का तांत्रिक पद्धति, केरल का नौका दौर, तमिलनाडु की परंपरागत लाठी कला। तो इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु की परंपरागत लाठी कला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समरिक कला में के अभ्यास में तांत्रिक कर्मकांडों का प्रभाव देखा जा सकता है? थंगता, लेपचा, थंगला, मोमडिल्ला। तो इसका सही आंसर है ए, थंगता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाठी खेल का संबंध भारत के किस विशेष क्षेत्र से? पूर्व उत्तर भारत के शहरी क्षेत्र, दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्र, मध्य भारत के ग्रामीण क्षेत्र, पश्चिम भारत के जनजातीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है सी, मध्य भारत के ग्रामीण क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकार की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1945, 20 नवंबर 1989, 20 अगस्त 1992, 20 अक्टूबर 1972। तो इसका सही आंसर है बी, 30 नवंबर 1989। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण कौशलों का विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? विचार विमर्श, साक्षात्कार, शिक्षण कार्य का अवलोकन, ये सभी। तो विचार विमर्श करके, साक्षात्कार करके यानी प्रत्यक्ष रूप से, शिक्षण का कार्य अवलोकन करके यानी कि जो शिक्षक कार्य हो रहा है वो अवलोकन यानी देखा जाए, ये सभी। तो ये सभी बिल्कुल सही आंसर है। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? सूचना एवं संचार तकनीकी, सूचना एवं सूचना तकनीक, संचार एवं सूचना तकनीक, इंटरनेट एवं सूचना तकनीक। तो इसका सही आंसर है ए, सूचना एवं संचार तकनीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, मेमोरी। तो इसका सही आंसर है बी, आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल एवं याहू क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, सोशल नेटवर्क, वेब सर्वर। तो इसका सही आंसर है ए, सर्च इंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ईमेल कितने अलग अलग भागों से मिलकर बनता है? 4, 3, 2, 5। तो इसका सही आंसर है सी, 2 भागों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बालकों में व्यवहारिक ज्ञान का समावेश का तात्पर्य क्या है? सामाजिक ज्ञान को बढ़ावा देना, बालकों में कुशलताओं के बारे में विशेष ज्ञान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना, बालकों में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालकों को संपूर्ण विकास करना। तो इसका सही आंसर है बी, बालकों में कुशलताओं के बारे में विशेष ज्ञान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना। बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में क्या सम्मिलित किया जाता है? भाषा प्रदर्शन तथा अभिक्रमित अनुदेशन, प्रशिक्षण प्रदर्शन तथा अभिक्रमित अनुदेशन, भाषण प्रदर्शन, ट्यूटोरियल तथा अभिक्रमित अनुदेशन, प्रशिक्षण भाषण प्रदर्शन के अनुदेशन। तो इसका सही आंसर है डी, प्रशिक्षण भाषण प्रदर्शन अनुदेशन। चलिए अगला देखते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक शक्ति जो किसी विशिष्ट कार्य करने हेतु बाध्य करती है, बाध्य शक्ति जो किसी विशिष्ट कार्य करने हेतु बाध्य करती है, आंतरिक एवं बाह्य शक्ति जो किसी विशिष्ट कार्य करने हेतु बाध्य करती है। यह बच्चों के विकास की शक्ति है जो उनमें सामाजिकता बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर है सी, आंतरिक एवं बाह्य शक्ति। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक एवं बाह्य, किसी विशिष्ट कार्य करने को बाध्य करती है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। अधिगम का अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु सामाजिक वातावरण का निर्माण, अधिगम को प्रोत्साहन कर रूप में कार्य करने हेतु अधिगम का अभिप्रेरक के रूप में कार्य करना, अधिगम के अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु वातावरण का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर है डी, अधिगम का अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु वातावरण का निर्माण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। दंड का प्रयोजन अपराधी को सुधारना है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? सुधारात्मक सिद्धांत, प्रेरणात्मक सिद्धांत, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ए, सुधारात्मक सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसायिक निर्देशन क्यों जरूरी है? सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए, वैयक्तिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए, राजनीति एवं सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक राजनीति एवं अधिक प्रगति के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, वैयक्तिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए। चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं। प्रशंसा किस प्रकार का पुरस्कार श्रेणी में आता है? दंडात्मक, मूर्त पुरस्कार, अमूर्त पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है सी, अमूर्त पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की संवेगात्मक स्थिति किसे प्रभावित करती है? सामयिकता विकास, बौद्धिकता विकास, व्यक्तिगत विकास को, अभिप्रेरणा को। तो इसका सही आंसर है डी, अभिप्रेरणा क्षमता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 1995 से 96, 2000 से 2001, 2008 से 2009, 2010 से 2011। तो इसका सही आंसर है वी, 2000 से 2001। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्म का योगियों का इष्ट देव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है। आत्मनिर्भर का अर्थ होता है, क्वेश्चन है आत्मनिर्भर का अर्थ होता है दूसरों पर निर्भर रहना, अपने ऊपर निर्भर रहना, सहायता मांगना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, अपने ऊपर निर्भर रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पद्यांश गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा स्वावलंबन, सफलता प्राप्ति का महामंत्र, आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, आत्मनिर्भरता। चलिए अगला देखते हैं। बरसों जितना बल हो जल हो, इतिहास गरज कर लिख रहे, हे शांत वायु का वेग आज, आच्छादित कर अवनी अंबर, पर कौन कहे कैसा कल हो। जब बरस चुकोगे तुम जी भर, तुम गर्वोन्नत हो पर चंचल, विस्मित हो देखोगे तुम प्रचंड, अवसर है बरस पड़ो बादल। यह धूल धूसरित शिलाखंड, जितना जल हो जितना बल हो। चलिए अगला अब क्वेश्चन देखते हैं। पद्यांश में कवि किससे आग्रह कर रहा है? बादलों से, वर्षा से, जल से, नदी से। तो इसका सही आंसर है ए, बादलों से। गर्वोन्नत में कौन सी संधि होगी? तो शब्द होगा गर्व धन उन्नत। तो रातों गा के वाद है, यानी गर वो ऐसे बनेगा, और वा में आ है, तो आ प्लस ऊ होता है तो ए हो जाता है। आ प्लस ऊ हो तो ओ हो जाता है, आ प्लस ई हो तो ए हो जाता है। यह गुण संधि में होता है ऐसे। तो
तो इसमें आ और ऊ को ओ हो गया, तो यह गुण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बाण का पर्यायवाची शब्द है उर्वी, आशुग, अची, ये सभी। तो इसका सही आंसर है वी, आशुग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम है? नश्वर, मर्त्य, क्षणिक, मृत्यु। तो इसका सही आंसर है ए, नश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है प्राकृत, पाली, वैदिक, संस्कृत, ये सभी। तो बौद्ध धर्म से अगर जुड़ी हुई भाषा कोई है तो वो है वी, पाली। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है आजकल, रातों रात, वीर पुरुष, दिन दिन। तो इसका सही आंसर होगा ए, आजकल। चलिए अगला देखते हैं। झूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जियालाल आर्य, शरण कुमार लिम्बाले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना, पहाड़, गाय, फल। तो इसका सही आंसर है ए, यमुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का, ग, ज, फ ध्वनियों का संबंध किस भाषा से? पुर्तगाली, अरबी, फारसी, जर्मनी, पश्तो। तो इसका सही आंसर है बी, अरबी फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन। जिस शब्द पर, जिन अक्षर पर नुक्ता लगता है, नुक्ता यानी जो नीचे लगा हुआ है, जैसे ये, तो ये क्या है? अरबी फारसी भाषा से नुक्ता लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक नुक्ता नहीं लगेगा तब तक हिंदी का है। अगला देखते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? अपादान, करण, संप्रदान के लिए, अधिकरण से। चलिए तो इसका सही आंसर है सी, संप्रदान के लिए। अपादान से, कर्ण ने से द्वारा, अधिकरण में पर पे, ये ऐसे लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन। आरोह शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? अवरोह, रोह, उतार, चढ़ाव। तो इसका सही आंसर है ए, अवरोह। चलिए अगला। सागर में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दवानल, बड़वानल, जठराग्नि, वनाग्नि। तो जठराग्नि पेट की अग्नि होती है, वनाग्नि वन में लगने वाली अग्नि होती है, समुद्र में लगने वाली अग्नि है बी, बड़वानल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका वी आंसर हो गया। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। हुसैन का बनाया। रेखांकित वाक्यांश में कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, विशेषण उपवाक्य। सारे देश भर में अकाल है, वाक्य में को शुद्ध कीजिए। देश भर में ज़्यादा अकाल है, पूरे देश में अकाल है। सारे देश में अकाल है, पूरे देश भर में अकाल है। तो इसका सही आंसर है सी, सारे देश में अकाल है। अगला है। रीढ़ टूटना का अर्थ बताइए। क्रोधित होना, नाराज होना, आधार ही ना हो रहना, हार जाना। तो इसका सही आंसर होगा सी, आधार ही ना रहना। चलिए अगला क्वेश्चन है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, विभाना, रूपक। तो जिसमें एक ही अक्षर बार बार आए वो अलंकार कहलाता है वी, अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैर वही, दोहा, सोरठा और उल्लाला शिल्पगत दृष्टि से किस प्रकार के मात्रिक छंद हैं? सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक। तो इसका सही आंसर है सी, अर्ध सममात्रिक। संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है? 35, 32, 34, 33। तो संचारी भाग की जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है डी, यानी कि 33। चलिए अगला क्वेश्चन देख। चेचक रोग का जनक है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है ए, विषाणु। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितने घंटे की निद्रा आवश्यक है? 10 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 6 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जर्मनी, फ्रांस, भारत, चीन। तो इसका सही आंसर है वी, फ्रांस से। हड्डियों का चित्र खींचने के लिए उपयोगी है? अल्ट्रा वायलेट तरंग, एक्स तरंग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, एक्स तरंग, हड्डियों का चित्र खींचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट नॉर्दन न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है। किसी लक्ष्य पर राइफल की गोली टकराने के बाद रुक जाती है। गोली की गति ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि व प्रकाश ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा व स्थित ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसका रंग पीला इसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्यूमिन के कारण, कर क्यूमिन के कारण, एवीओ दोनों। तो इसका सही आंसर है वी, इसका पीला रंग होता है कर क्यूमिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? ऊर्ध्वपातन के कारण, वाष्पीकरण के कारण, आश्वासन के कारण, वाष्पन के कारण। तो इसका सही आंसर है वी, वाष्पीकरण के कारण। धातुएं किस प्रकार के नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करती हैं? सांद्र HNO3, तनु HNO3, सांद्र HCl, तनु
HCl। तो इसका सही आंसर है वी, तनु NOHNO3। चलिए अगला देखते हैं। भारत में भारतीयों के लिए नारा दिया आर्य समाज ने। ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ 1632 से 1652। ताजमहल की योजना तैयार की उस्ताद ईसा खां। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 है। इंडिया गेट का निर्माण 1911 है। 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन 1921। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911। राजधानी दिल्ली स्थानांतरित लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा 1912। गोलकोंडा स्थित हैदराबाद में। हम्पी स्थित है बेल्लारी कर्नाटक। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अहमदाबाद का विलय हुआ 1632 शाहजहां के द्वारा। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई 23 मार्च 1931। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोमतेश्वर की मंदिर मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय द्वारा। वाणी वंश का युद्ध कब हुआ? 1760 में। वाणी वंश का युद्ध फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया नरसिंह देव ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना 13वीं शताब्दी में। ब्लैक पोड़ा कहलाता है सूर्यों का मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज़ाद हिंद संकल्पना कैप्टन मोहन सिंह। अबुझ फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।